आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। इस वक्त हम ग्राम सरतोल में, जो कि विकासखंड बिलसी में पड़ता है। आइए, यहाँ पर काफी लोग हैं, इनसे बात करेंगे क्या समस्या है इनकी। और आप देख सकते हैं काफी संख्या में ये लोग हैं, काफी महिला भी यहाँ हमारे साथ में हैं। और आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं हैं। आओ इनसे बात करते हैं। ये बोर्ड लिए हुए हैं कुछ। जी, क्या नाम है आपका? तो आप कैसे इकट्ठी चाहिए आपको? जी भाई, क्या नाम है? मेरा नाम पवन उपाध्याय है और मैं सरतोल का निवासी हूँ। जी। हमारे यहाँ पिछले लगभग 11 वर्ष से चकबंदी की प्रक्रिया गतिमान है। जी। और गांव के लोग आप जानते ही हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उनको चकबंदी कर्मचारियों द्वारा ये कहते हुए सुविधा शुल्क मांगा जाता है कि तुम्हारे चक इधर से उधर कर दिए जाएंगे, कि यहाँ से यहाँ कर दिए जाएंगे, या यहाँ से यहाँ हो गए हैं। तो ये कौन मांगता है? सुविधा शुल्क जो चकबंदी अधिकारी हैं, लेखपाल कानून। हाँ, वही लोग हैं, वो इन लोगों से सुविधा शुल्क मांगते हैं, हम लोगों से सुविधा शुल्क मांगते हैं। तो उसके विरोध में हम पिछले 27 अरे बोलो ना। आपका क्या है? पैसे हमसे गए 80,000 रुपए। 80,000 रुपए। क्या क्या किए हैं वो पैसे? वो जमीन के लिए। अच्छा, किस लिए थे? ये अधिकारी नहीं लाए। अधिकारी लिए हैं। हाँ। चकबंदी अधिकारी। उनका नाम तो अनपढ़ है। पैसे किस लिए दिए? पंजाब रहता है, हम पंजाब से आते 10 बार रह गए हमारे यहाँ में। किस बात के लिए थे? पूरी करके देंगे। पूरी का जमीन हमारी गड़बड़। पूरी जमीन मतलब गड़बड़ है, जो आपके मतलब नहीं रही बात। वो पूरी करने के लिए। हाँ हाँ, इतने ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी जी जी, और भी लोग हैं और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बाबू मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले? बोल के जी, क्या मैं ये जब पहली बार जमीन पड़ी थी तो मैंने कहा सर मेरी जमीन है वो पूरी कर दो, मगर उन्होंने कहा किसने कहा था? ये लेखपाल है। ये लेखपाल का नाम क्या है? स्वरूप सिंह ने पहले स्वरूप सिंह ने कहा था। जिसमें दोबारा गया मैंने संशोधन कराने को, तो ही बोले कि वो ऐसा है कि जमीन नहीं करी पूरी उन्होंने। उसके बाद गया तो बोले 1 लाख रुपए चाहिए मुझे। जिन्होंने कहा था क्या है? स्वरूप सिंह, जो पहले जो लेखपाल थे, पहले चकबंदी अधिकारी की पहले वाले, इनसे पहले वाले थे। वो कई बार गया, मेरे पैसों की मांग करेगी हर बार, मगर मेरी जमीन पूरी ना करी। आगे दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं कितने लोग हैं यहाँ पर। नहीं, कागज नहीं, और आपकी भी समस्या ही है। जी जी भैया, क्या नाम है? यहीं के रहने वाले? आपकी भी समस्या है? हाँ, समस्या है। ये कटौती करी और किसी का चेक बना दिया हमारे चेक में, और हमारा चेक बना दिया वहाँ से कर दिया। जमीन की वैल्यूएशन है वो नहीं दी, वो नहीं दी, जमीन वैल्यूएशन नहीं दी। यहाँ बड़ा बड़ा चक है।
किसी खेती की गोहान कोई है। कीमत है, किसी खेती की कोई कीमत है, जैसे गोहान जमीन की कई कीमत होती है और दूध की खेती की अलग कीमत होती है। हाँ वो नहीं दे रहा है। मतलब गोहान मेरा नाम हर्षाल है। आपकी क्या समस्या है? मेरी ये समस्या है साहब, काम सही करने की है पीछे 15,000 रुपया मांग रहे। मांग रहा था ये लेखपाल। लेपाल का हाँ, नाम क्या है? लेखपाल भी बदल गए। नहीं आपने कौन किसने पैसे मांगे थे? वो क्या नाम का था नाम उनका? उनको किसने पैसे दिए थे? स्वरूपी सिंह। मांगे नहीं जाते हैं जी। हाँ, हाँ, अच्छा। हाँ, वो कहते हाँ, मुझसे कही खुद कि ऐसा है आप 15,000 रुपये नाम। मैंने की तुम्हें ऐसी रंद मेरू अच्छा ऐसी रंद मेरू ऐसा है। कितना टाइम हो गया इस बात को? जो बात जनवरी फरवरी की है। जनवरी। हाँ, ठीक है और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे जी। जी आप देख सकते हैं ये बाबा हैं हमारे साथ में। जी बाबा क्या नाम है? मेरा मित्तल का। मृदुल खान। हाँ कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के? बेटा गोसाई के। बेटा गुसाई के। मेरी लड़की ने ली 5 बीघा अच्छा और 10 बीघा 10.5 बीघा एक ली है। तो जो 5 बीघे वाला खन्ना था उसमें से 3.5 बीघा तो 10 बीघे वाले पहुंचा दिया, 1.5 बीघा साहब छोड़ दिया। तो मैंने ये बात कही, मैंने क्या तो मेरी 5 ही रहने दो और क्या मेरी ये सब उठा के मेरे उस खेत में पहुंचा दो। तो बोले क्या खर्च करोगे? मैंने बताओ। तो 15,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने कि मेरी जो 1.5 बीघा पहुंचाओ नाप के दो, मैं 15,000 दूंगा तुम्हें। ये बात आपसे किसने कही थी? लेखपाल ने। लेखपाल ने। हाँ? क्या नाम लेखपाल? नाम नहीं है भाई साहब, जो बात हुई कितने दिन पहले? 20 दिन पहले। हाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी धांधलेबाजी चल रही है लेखपालों के। ये लोग सब चकबंदी समस्या को लेकर कितने परेशान। काम की किसी से दलाली ना जाए, जिसकी जमीन है उसकी वहीं रही जाए साहब। बिल्कुल सही बात। और साहब ये मैं कहता हूँ हाथ जोड़ेगी विनती है साहब, गांव में चकबंदी नहीं होई, किसी गरीब गुरबा चकबंदी हो, चकबंदी से घाटा नहीं है, मगर चकबंदी जिस हिसाब की होनी नहीं, चकबंदी सही हिसाब से हो। चकबंदी हो ही नहीं साहब, हाथ जोड़े की विनती है साहब। साल में सही तरह से नहीं कर पाए तो अब 1 साल में 1 वर्ष में क्या सही कर देंगे वो। हमने स्पीड इस तरह से पकड़ ली है कि वो चाह रहे हैं हम 3 महीने में गांव लूट के चंपत हो जाएं, 3 महीने में नपत करके निकल जाएं हम। पिछले जब वे जरीब काटेंगे चक काटेंगे तो 50,000 से नीचे रिश्वत ना हो उनकी। 3 लाख रुपए बीघा जमीन है, 50,000 तो जने पे दे दें, गरीब आदमी कहाँ से दे दे वो। और सुनो, अरे वो मांगते हैं, हम चाहिए चकबंदी ना होना चाहिए, रिश्वत मांगते हैं ना वो वे लोग मांगते ना। अरे मांगते हैं और जी, क्या नाम है? हमसे तो 8,000 साहब। 8,000 लिए हैं? हाँ। किसने लिए हैं? विपन्न ने कौन है ये? विलसी नहीं क्या दो 28 उड़ानचक 10 बीघे पे पहुंचा दी, 15 बीघा जमीन तो आपने उनसे कहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? ऐसा किया तो वो सुनते नहीं, वो रिश्वत लेकर कर रहे हैं ऐसा। अच्छा। रिश्वत हर गाँव नहीं आपने कहा हुआ तो उन्होंने पैसे की कोई डिमांड रखी थी? हमने कहा था, मतलब वो मतलब आपत्ति डाली हमने। अब उसमें मतलब उसमें वो डेट लग रही है, मतलब उसमें पता चला है कि गांव जो कुछ लोगों से रिश्वत ले रखी है, किसी ने 40 जिसका चक बनाया है, जिसका चक बनाया है, इनके चक को हटा के उड़ान चक, उससे रिश्वत ली तो आपने इसकी एडीएम साहब से डीएम साहब से किसी कंप्लेंट? सबको डीएम साहब को सब संज्ञान में डीएम साहब को पूरे मामला हाई कोर्ट जाएंगे। हम तो हाई कोर्ट जाएंगे। सौदा होता है
कि सबको प्रस्ताव सबके सामने होना चाहिए। सब पूरा गांव चकबंदी जब हो रही है गांव में तो पूरा गांव होना सामने, उसके सामने अनुमति हो, ठीक। लेकिन किसी से आज तक कोई मतलब बताया ही नहीं गया। आपकी भी यही नहीं ली नहीं बताया। कहना चाह रहे हैं क्या? मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ और निर्माण समिति का अध्यक्ष हूँ। और गांव में जो मीटिंग होती है सदस्यों को हमको बताया नहीं जाता, हम ये काम कर रहे हैं। हमारे गैर पूछे ही अपने अंगूठे लगा लेते हैं सब मेंबर के, और सब काम हो जाता है। हाँ, प्रधान करते हैं ये चीज, कहाँ तो कौन करते हैं, कहाँ से प्रस्ताव हो जाता है बात। और कौन करेगा, वही कर रहा है। और आपको ये बता रहा हूँ, पीडब्ल्यू के किनारे जो सड़क जमीन है उससे 50 फीट छोड़ के पीडब्ल्यू विभाग की जमीन है ना। पीडब्ल्यू है, इसलिए क्या उनसे सुविधा शुल्क लिया जा सके। और जिनका खेत मौके पर ज्यादा है उनको तो ये कह दिया गया तुम्हारा ज्यादा है, उनकी कटौती कर दी गई। लेकिन जिनका खेत घटाया गया है उनसे ये कह दिया गया कि इस सेक्टर में जमीन ही नहीं है, उनकी 4 बीघा 5 बीघा घटा दी गई, उनको बेदखल कर दिया गया। किसी को बढ़ा रहे हैं तो किसी को हाँ, उनको बेदखल कर दिया गया है। इस तरह से नाइंसाफी, ग्राम पंचायत मेंबर से ना पूछी जा रही है। मन माफिक काम। प्रधान जी है यहाँ पर मौजूद? प्रधान जी नहीं, अभी नहीं है। हालांकि प्रधान जी भी पूरे गांव के समर्थन में हैं। प्रधान जी समर्थन में, अब समर्थन में है। आप देख सकते हैं सारे लोगों की समस्या चकबंदी को ही लेकर है। जी बाबा, क्या नाम है? सबसे पहले बाबा नाम क्या है? मेरा नाम धनपाल सिंह है, ग्राम सरतोल, अच्छा, तहसील घीसी, जिला बदायूं। हाँ, हम पर थोड़ी सी जमीन तो है। आपको चकबंदी की लेकर समस्या है? हाँ, चकबंदी की समस्या है साहब। जी, क्या समस्या है? हाँ, समस्या ये है कि जमीन जहाँ हम चाहते वहाँ नहीं बनी। बड़े चक पे 40 एरी पहुँचाई गई, छोटे छोटे चक गाड़ गड्ढन में वहाँ जमीन ज्यादा पहुँचाई गई। मतलब जो जैसे छोटे चक हैं, हाँ, आपको बड़ा चक पहुंचा दिया गया। हाँ, बड़े चक पहुँचाए जा रहे हैं। जी जी, ये तो नियम गलत है। हाँ, नियम गलत है। और जो 70 चकबंदी का मतलब होता है जहाँ बड़ा चक है, हाँ, अगर कहीं आपकी दूर खेती है, छोटा चक है, तो वो लाके वहाँ पहुँचाया वहाँ पहुँचाया जाए। ऐसा कोई नहीं कर रहा था। अधिकारी लोग जो भी हैं वो इस बात को ना सुनने को तैयार है। छोटे चक, बड़ा जो चक है, बड़ा भी गायब कर दिया उन्होंने। और ये भी नहीं बता पा रहे हैं वही लोग कहाँ गया, बताने को भी तैयार नहीं कि आपका चक इस जगह पहुंच गया था। और सुनो, अधिकारियों के नाम पता है आपको? जो सर, चकबंदी अधिकारी इस विभाग में काफी लोग हैं। कुछ लोग आज आए हुए थे यहाँ पे, जैसा कि एसीओ साहब है, टीओ साहब है। जो साहब जमीन 70 पैसा ला के वो 90 पैसा में पहुंचाई गई है, और जो 90 पैसा ला के वो 70 पैसा में पहुंचाई गई है। जो जमीन की वैल्यूएशन है वो ठीक से नहीं लगाई। हाँ, बिल्कुल नहीं लगाई है। और ऐसी जगह पे चक दो न जुतन में आवे न खुजन में आवे। सेवा शुल्क मांगो, और सेवा शुल्क 1 लाख रुपए मांगो, हम पे है ही ना, हम देते कहाँ से? आपसे खुद मांगा गया 1 लाख? हाँ, 1 लाख। किसने मांगा था ये? अब जो लेखपाल लोग है, मैं इतनी जानकारी होता है। कपिल सतबीर मदन है, ये डायरेक्ट पैसा ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये आपके गाँव के हैं कि दलाल हैं? नहीं, ये लेखपाल है, हमारे गांव के नहीं, हमारे गांव वालों को ये लोग दुल रहे हैं। मेरा नाम भीम किशोर है। मेरे पापा गए थे कपिल के पास, ये पटवारी है। उन्होंने उनसे नहीं, 2 बीघे जमीन है हमारी और 4 बीघे अलग है, तो उसको 4 बीघे को अंत कर रहे थे। तो उन्हें बोला था ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोले थे कि 50,000 रुपए दो, क्या जमीन अपनी इकट्ठी करवाओ, नहीं अंत कर देंगे हम। ये बोला था उन्हें, कपिल ने। कपिल ने आपके पापा से बोला? हाँ, हमारे पापा बोले थे, वो जानते कम पढ़े लिखे हैं, वो घर पे आ गए थे, वो बोल रहे थे पैसे मांग रहे हैं। पैसे हमारे पास है नहीं। तो पैसे आपने दिए नहीं? पैसे तो नहीं दिए हमने। और कुछ किसी ने दिए हैं पैसे? हाँ दिए। लोगों ने दे दिए, हमने नहीं दिए। जी, क्या नाम है आपका? अमित उपाध्याय। जी, क्या लिख रखा है आपने? इधर दिखाइए जरा हमारे कैमरे में। आदरणीय डीएम साहब, सिरतोल के लोगों को चकबंदी से आजादी आप ही दिला सकते हैं। तो दिलाई आपने? ये लेके गए कहीं? जी गए, बदायूं गए थे। नहीं, डीएम साहब के पास गए थे? डीएम साहब के पास ही तो बदायूं तक गए हम सभी लोग। ठीक है, डीएम साहब ने क्या? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है अभी हमें। लगभग कितने दिन पहले गए थे डीएम साहब? डीएम साहब के पास गए थे 27 तारीख को, परसों गए थे। क्या करें, किसान हैं हम। तो कितने लोग गए थे? सारे लोग गए थे? सभी लोग गए थे, कम से कम बहुत 5-6 ट्रैक्टर भर के गए थे हम लोग। 300-400 आदमी गए थे।
अब 2-2 बीघा जमीन है, उसमें से 1 बीघा चली जाएगी, क्या करेगा किसान? आत्मदाह ही रह गई है, और करने को और क्या रह गया है? अब आत्मदाह कर लें, नहीं क्या करें? ये बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी, जो जायज बात है। आप देख सकते हैं ये महिला है जी। सर मेरा नाम तेजेंद्र कुमार है, इसी गाँव में कौन से सिरतोल के रहने वाले, तहसील हमारी बिलसी है, जिला बदायूं। सर मेरी एक समस्या है, मेरे पिताजी के नाम जमीन 45 बीघा है सर। 45 बीघा पूरे अभी नहीं दिखाई जा रही। ये खेत है, एक 20 बीघा का, एक 25 बीघा का, दोनों खेतों का नंबर है, वहाँ पर दिखा रहे हैं जमीन। और 12 बीघा का नहीं कोई नंबर है, नहीं तो कोई 3.5 बीघा दिखाई जा रही, नहीं 2.5 बीघा जमीन दिखाई जा रही कहीं। हमने सर से, कपिल सर से भी पता किया था, तो वो कह रहे थे कि एक दिन आप आओ। हम आए थे तो पिताजी से हमारे 40,000 रुपये मांगे थे। हाँ, तो मैंने हमारे गांव वासियों से हमने सबसे जानकारी ली थी। मैं सर हमारी जमीन या तो इकट्ठी कर दो, पैसे हम रिश्वत किस बात के देंगे सर, हम शिक्षित हैं, जो भी अगर है। हम वो कह रहे थे कि आप आपत्ति, हाँ सर उनका ट्रांसफर हो गया था सर, सुखदेव सिंह लेखपाल थे, उन्हें हमने 15,000 रुपए दिए थे, मैंने अपने हाथों से। वो तो गए आपके, हाँ उनका ट्रांसफर हो गया, आज भी मेरा काम भी नहीं हो पाया सर। मैं उनके सामने भी कह सकता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरे पास है। और जो नए आए हैं उन्होंने आपसे कितने पैसे? मुझसे 40,000 रुपए मेरे पिताजी से मांगे, और मेरे दोनों भाइयों चचेरा हैं, ओम प्रकाश और यादराम, उनसे 40,000 रुपए ले लिए। अच्छा, कितने लोगों ने पैसे दे रखे हैं उनके लिए? नए वालों को कितने जो अभी हैं यहाँ पे मौजूद लेखपाल साहब और ये और सर ऐसा है, मैं पंजाब से बोलेरो गाड़ी चलाता हूँ सर पार्ट टाइम, तो मैं अपनी सवारियां ले लेके आ रही तो नक्शा 23 पे कोई रिश्वत नहीं है, ठीक है, नक्शा 5 पे कोई रिश्वत नहीं है, उनसे 600 रुपए लिए लोगों ने। मेरे पास गवाह भी है सर, नेट में सबको आपकी बात भी कराता हूँ, उनके सामने आपको पेश भी कर सकता हूँ। ये खबर इंटरनेशनल पे सर चलना चाहिए, सबके सामने मैं ये बात कह सकता हूँ, मेरे पास गवाह भी है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। देखो साहब, मेरे खेत में एक ट्यूबवेल बना हुआ है सरकारी, उसकी गूल भी है, और उस गूल के पार 25-25 एरी, हम 5 भाई हैं, तो हम वो 25-25 एरी जोतने जाएंगे उस पर जमीन हैं? नहीं जाएंगे जोतने, नहीं जाएंगे। तो इन लोगों ने यही किया है, 25-25 एरी उस गूल पल्ली पार कर दी गई है। आपने इसकी कहा था, शिकायत की थी? हमने शिकायत की है, वकील द्वारा शिकायत पड़ी हुई है। चलो, तो आप देख सकते हैं सारे लोगों की समस्या चकबंदी को लेकर है, और चकबंदी को लेकर ये सारे लोग चकबंदी ना हो इस चक्कर में ये बहिष्कार कर रहे हैं। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहेंगे कि इन लोगों की मांग पूरी की जाए, और जिस तरीके से अगर ये चाह रहे हैं चकबंदी ना हो तो नहीं की जाए।